हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमैया फातिमा और आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग सीखने वाले हैं। ऑडिटिंग के वो प्रिंसिपल्स जो ऑडिटिंग को गवर्न करते हैं, यानी किस तरीके से ऑडिटिंग करनी चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। ऑडिटर मस्ट बी ओपन माइंडेड एंड ही मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशनल वर्क। ऑडिटर ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, सिंसियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए उसके प्रोफेशनल वर्क में। ओके, स्किल्स एंड कंपीटेंस। अ वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस एंड कंपीटेंट इंडिविजुअल मस्ट कैरी आउट ऑडिटिंग विद ड्यू केयर। स्किल्स एंड कंपीटेंस, हम ऐसे ही किसी को ऑडिट करने नहीं दे सकते। जो ऑडिटर है वो वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस, कंपीटेंट इंडिविजुअल रहना चाहिए जो ऑडिटिंग बहुत ही ध्यान से करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में है द ऑडिटर मस्ट मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ डाटा विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को जो भी डाटा मिलता है, जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसमें सिक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। ऑडिटर को ऐसे ही सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक ऑडिट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ओके, documentation. In order to provide that the audit was performed as per the legal obligations, the supporting documents must be maintained by the auditor. जो डॉक्यूमेंटेशन का फंक्शन ये है, प्रिंसिपल ये है कि ऑडिट जो परफॉर्म किया जा रहा है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन, यानी जो भी रूल्स लीगल ऑब्लिगेशन दिए गए हैं वो मेंटेन कर रहे हैं, उसे बताने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बिल्स हो जाते हैं, रिसीट्स हो जाती हैं, उनको भी ऑडिटर को मेंटेन करना होता है। ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में ये देखा जा रहा है कि एडिक्वेट प्रूफ मस्ट बी कलेक्टेड बाय द ऑडिटर टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सही कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, ये सब चेक करने के लिए, सही रिजल्ट के लिए हमें एडिक्वेट यानी इनफ प्रूफ चाहिए। ऑडिट एविडेंस ये फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग। An auditor must plan his audit work to carry out auditing in an effective way and on time. प्लानिंग में ये कहा जा रहा है कि ऑडिटर को पहले से अपना ऑडिटिंग वर्क किस तरह करना है वो प्लान कर लेना चाहिए वर्क शुरू होने से पहले, ताकि इफेक्टिव ऑडिटिंग हो और ऑन टाइम ऑडिटिंग हो। ठीक है। 7th one, accounting system and internal control. The auditor must ensure herself that the accounting system is appropriate and the accounting data which must be recorded has been recorded correctly. ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है या रॉन्ग सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो सिस्टम है वो वेरीफाई करें। उसके बाद में अकाउंटिंग डाटा जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सही से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। पहले देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अलग अलग होते हैं। सो वो आइडेंटिफाई करने के बाद में डाटा रिकॉर्ड करेक्टली किया जा रहा है या नहीं, ये देखना चाहिए। Audit conclusions and reporting. Audit conclusions and reporting. An auditor must analyze the interpretations drawn from the audit evidence and his view on the company's financial information must be submitted in a report format. Audit conclusion and reporting ये final principle है। इसमें कहा जा रहा है कि ऑडिटर को एनालाइज करना चाहिए, यानी जो भी डेटा दिया गया है उसके ऑथेंटिसिटी वो कितना सही है वो वेरीफाई करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और जो भी इंटरप्रिटेशंस आते हैं ऑडिट एविडेंस से उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट करके रिपोर्ट बनानी चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए। रिपोर्ट फॉर्मेट में ये सारा डाटा डालना चाहिए। यहाँ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्निंग ऑडिट, जो ऑडिट को गवर्न करते हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।